श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 12 फरवरी 2025 का बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन पड़ रही है माघ मास की स्नान पूर्णिमा का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बार की जो ये माघ पूर्णिमा है, ये कोई आम पूर्णिमा नहीं, महाकुंभ के दौरान आने वाली ये वो पूर्णिमा है जो कि 12 वर्षों के बाद में एक बार आती है। मात्र आपको ये 2 दीपक अपने घर में चुपचाप लगा देने हैं। अगर आपके घर में खुशियां नहीं है, बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नाम की चीज नहीं, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, या फिर मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं है, तो ये 2 दीपक को आज रात्रि लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूर्णिमा का दिन कोई ऐसा वैसा दिन नहीं होता, बड़ा ही खास दिन होता है। इस पूर्णिमा के दिन इस 2 दीपक वाले उपायों को आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। आपके घर में अगर धन नहीं आ रहा तो धन की वृद्धि के लिए, है ना, ये चीज ध्यान देना, धन की वृद्धि के लिए, परिवार की उन्नति के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी अगर इस उपाय को करती है ना, उसे 100 गुना फल प्रदान होता है। इसीलिए नारी का महत्व शिव महापुराण के अंदर बहुत बड़ा माना गया है। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, लेकिन इस तरीके का दीपक आपको तैयार नहीं करना। आपको दोनों जो दीपक तैयार करने हैं वो लंबी बाती के होने चाहिए। किसके? लंबी बाती के। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि धन और संपदा हमेशा बढ़ती रहे, इसके लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लंबी बाती के आपको गाय के घी के 2 दीपक तैयार करने हैं। गाय के घी के 2 दीपक। और जो दीपक भी आप लोगे वो मिट्टी का नहीं लोगे, किसका लोगे? आटे का दीपक। कुछ इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो, जो भी आपका, चाहे गेहूं का आटा हो चाहे जौ का आटा हो, आपको इस तरीके से आटे का दीपक बनाना है, गाय का घी भरना है और लंबी बाती लगा देनी है। 2 दीपक तैयार कर लेने हैं। इन दोनों दीपकों को लेकर के आपको अपने घर से बाहर निकलना है। ध्यान रखना, अपने घर से बाहर निकलना है। और उसके पश्चात सबसे पहले आपके आसपास या घर में कहीं पर भी बेल पत्र का पेड़ है तो उस बेल पत्र पेड़ के नीचे एक लंबी बाती का दीपक यहां लेकर के आना और उसे यहीं पर प्रज्वलित करना। ऐसे करके प्रज्वलित कर देना। और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाने के लिए आपको गेहूं के दाने, चावल के दाने, कुछ भी जरूर लेकर के जाना। इसका भी एक नियम है कि जब आप यहां पर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे ना, ये जो बत्ती का मुख रहेगा ये वृक्ष की तरफ होना चाहिए, पेड़ की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे किसी भी दिशा में करो, लेकिन वृक्ष की तरफ होना चाहिए इस बत्ती का दीपक की जो बत्ती होती है उसे। और जो दूसरा दीपक है ना, वापस आपको अपने घर के पार आना है। कहां पर? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। किधर की दिशा में? जब आप अंदर की तरफ घुसते हो ना, तो आपके सीधे हाथ की तरफ यहां पर उस दूसरे वाले दीपक को लगा देना है। और यहां पर जो बत्ती का मुख रहेगा वो रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ इस तरीके से। इसके भी नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन इन दोनों दीपक को लगाना मत भूलिएगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। और ये जो लंबी बाती का दीपक होता है ना, आपके परिवार को, कुटुंब को आगे बढ़ाता है, उसकी तरक्की करता है, घर में धन की आवक को बढ़ाता है। और अगर कोई कर्जा भी होता है ना, तो वो कर्जा भी उतर जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की कि जितनी भी स्त्रियां, माता, बहन, बेटियां जितनी भी परेशान है, आपके घर में अगर आपका कोई बच्चा है ना, बच्चा या बच्ची कोई भी है जिसे भूलने की बीमारी है, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है जिसे भूलने की बीमारी है, याददाश्त उसकी कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाता है, या पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, तो किसी भी पूर्णिमा के दिन, कोई जरूरी नहीं है माघ मास की पूर्णिमा के दिन करो, किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको लेना होगा दूध। जो दूध लोगे ना, यह भी किसका होना चाहिए? गाय का दूध।
और इसका भी लेने का एक क्रम है महाराज। अगर आपके दूध किसी भी दूध वाले से आता है ना, तो कोशिश करना कि आपको क्या करना है, ये जो गाय माता का दूध लोगे ना, ये गाय के आगे के थन का दूध होना चाहिए, इसका, इनका नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। गाय के आगे के दोनों थनों का दूध आपको लेना है इस तरीके से। तो कोशिश करना ये वाला ले लो, और घर पर लाने के पश्चात इसी वाले दूध की आपको कोई ना कोई मिठाई बनानी है, जो भी आप बना सको, ठीक है। चाहो तो आप रबड़ी बना लो, चाहे कुछ भी बना लो। और गुरुदेव ने कहा अगर आप कुछ भी मिठाई ना भी बना पाओ ना, तो उस दूध को गर्म करना, उसके अंदर गुड़ या शक्कर डाल के मीठा कर देना, ठीक है। और रात्रि को 12 बजे जब चंद्रमा निकल करके आएगा, है ना, उस चंद्रमा की रोशनी में 12 बजे से थोड़ा सा पहले आपको उस दूध को इसके समक्ष में रख देना है, ताकि चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर गिरती रहे। रात्रि को 12 बजे अपने बच्चे को या उस व्यक्ति को आपको उठाना है, और रात्रि को 12 बजे आपको इस दूध को या इस दूध से बने हुए मिष्ठान को उसे खिला देना है। आप यकीन न मानेंगे, अगली पूर्णिमा तक आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। 2 से 3 पूर्णिमा करके देख लीजिएगा, उनके भूलने की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्लास में अव्वल आएंगे, 50 साल पुराना तक उन्हें याद आ जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही इसे किया जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है ना, एक के बाद एक दुख आता ही चला जा रहा है, कोई तकलीफ है शरीर में किसी भी तरीके की, कोई कष्ट, कोई समस्या आपके जीवन से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। ससुराल में आपको दुख मिल रहे हैं, वो दुख जो आपके भाग्य में लिखे हुए नहीं है, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, परेशान हो चुके हो, जीवन से तंग आ चुके हो ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इस पूर्णिमा के दिन आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। कितने? मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको लेना है 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ोगे, और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। और इसी के साथ में आपको गिन करके 7 चावल के दाने आपको लेने हैं, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत, कहीं से भी खंडित ना हो। और इसी के साथ आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल। और इन सफेद फूलों में भी ध्यान रखना, केतकी का फूल आपको गलती से भी नहीं लेना है, ठीक है। 5 सफेद फूल आपको लेने हैं। एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का गोल भाती का दीपक, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन्हें छोड़ करके जो भी आपने 5 सफेद फूल, 1 शमी पत्र और 1 बेलपत्र लिया है ना, इसी कलश के अंदर अपनी कामना कह करके डाल देना। और इस कलश को लेकर के आपको अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर जाना है, ठीक है। और इस कलश को लेना, इन 7 चावल के दानों को लेना, पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। हो जाओगे। हो जाने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का नियम। जो आपने कलश लिया है उसे आपको अपने उल्टे हाथ में लेना है, और दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को लेना, इस कलश से टच करवाना, और अपने दुख की कामना करते हुए बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। कैसे? अपना नाम गोत्र बोल करके और अपने दुखों को दूर करने की विनती करते हुए इस कलश से टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और जो 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, जिसके अंदर शमी पत्र, 5 सफेद फूल और 1 बेलपत्र डाला हुआ है ना, इस वाले जल को आधा जल इस माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको समर्पित करना है, और अंत में पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अपने दोनों हाथों को खोल करके अपनी झोली को पसार करके बाबा से विनती करना, मेरे जीवन के दुखों को, तकलीफों को खत्म कीजिए बाबा। एक के बाद एक दुख आते ही चले जा रहे हैं, परेशान बहुत हो गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, बस मेरा एक ही सहारा है बाबा, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। अपनी कामना करने के पश्चात वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। अगली पूर्णिमा तक आपकी जितने भी कष्ट होंगे ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।